आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा। देखिए, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दे रहा है और बहुत ही भाव विभोर होकर स्वच्छता में जुटे हैं। मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों से, जिसमें प्रबोधन भी है, जिसमें जो है इसके साथ साथ उनके जीवन की पुस्तक भी लोगों तक पार्टी पहुंचाएगी। लेकिन सबसे मुख्य हिस्सा है वृक्षारोपण, स्वच्छता और सेवा, चाहे वो स्वच्छ शिविर के रूप में है, चाहे वो रक्तदान शिविर के रूप में है, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के रूप में है। इस रूप में सब मना रहे हैं और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री का जीवन वो सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। सब लोगों की जब मैं बात कहता हूँ तो जिसको आजकल जेन जे कहते हैं, युवा पीढ़ी, जिसको मिलेनियम पीढ़ी जो इससे पहले वाली पीढ़ी, और जिसको जेन एक्स कहते हैं जो हमारे वाली पीढ़ी, इस सब के लिए मोटिवेशनल है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा जो सिखाया है या उनसे सीखना चाहिए सबको, उन्होंने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके अपने को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया और उस पर मेंटेन किया है। उनके पास और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी का, ऊर्जा का एक पल भी जिसको कहते हैं कि ऐसा नहीं किया कि इसको वेस्ट कर, सारा का सारा इन्वेस्ट किया है। वो देश के सबसे बड़े एनर्जी इन्वेस्टर्स में से हैं इस पीढ़ी में, मैं कह सकता हूँ। दूसरी प्रमुख बात है कि उन्होंने हमेशा आज जो हो रहा है उससे अगला क्या हो, नेक्स्ट क्या हो। अनेक ऐसे मौके थे जब हमने उनके साथ यहाँ प्रभारी थे, हमारे काम किया, कितने भी अच्छा हम कार्यक्रम करते, बैठते ही कहते इससे और अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट लेवल पे क्या करें। कई बार हमको ऐसा भी लगता था कि हमने तो पूरा जोर ला के किया था, लेकिन वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पर सोचते थे। अगली बात मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी वो उनके बहुत हृदय के निकट। आप हैरान होंगे, 96 में हम उनके साथ महामंत्री थे, प्रदेश के जो हमारे प्रभारी थे, राष्ट्रीय सचिव थे, उन्हें कहा मोबाइल फ़ोन लो। मैं तो टीचर की नौकरी करता था और उस समय टीचर मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकता था। ये ज़माना अलग है, वो ज़माना अलग है। जो कीमत और जो 16 रुपये की कॉल होती थी, उन्हें कहा पार्टी से। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फैक्स चाहिए आपके पास, कंप्यूटर चाहिए आपके पास, आपको सीखना चाहिए उसमें क्या चल रहा है, पूछते थे सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। इसी तरह से एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है जो बहुत कम लोगों में होता है। लोग थोड़ी सी जानकारी होते ही ज्ञानी होने का वो उनको एक वो उत्पन्न होता है, ईगो उत्पन्न होता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री पद तक अपनी पूरी यात्रा में जहां से भी ज्ञान आए उसको लेते हैं। रामायण की ये चौपाई उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, सिमट सिमट जल भर ही तरावा, जो सद्गुण सज्जन कहीं आवा। वो सब जगह से आए हुए अच्छे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका मोटिवेशन, मैं उस समय की बात करूँ, आज बहुत लोग उनके मोटिवेशन की बात करेंगे। मुझे याद है हिमाचल में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, हिमाचल प्रदेश का, तब वो हिमाचल भी देखते थे, पंजाब भी देखते थे। मुझे उनका फोन आया, मुझे एक गीत चाहिए, तुरंत फैक्स करो। जो गांधी जी गाते थे, नरसिंह भगत का, वैष्णव जन को तैन्य रे कहिए, तीर पर आई जाने। बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप में गवाएंगे। बीजेपी के लोग अपने गीत गाते थे, लेकिन ऐसा भजन ढूंढकर बीजेपी के कैंप में कराना, उनके मोटिवेशन को हम देख सकते हैं। रोहतक में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था हमारा, उसमें एक भाषण के लिए पधारे। भाषण का सारा सार क्या था, मातृत्व ही नेतृत्व है। जिसने माँ के गुण सीख लिए उसने नेता बनना सीख लिया। जो जितने लोगों की माँ बनने का गुण रखता है वो उतने ही लोगों का नेता बनने का गुण रखता है। इसलिए मोदी जी आज अगर पूरे देश के नेता हैं तो जो मातृत्व पितृत्व के गुण वो गुण उनमें हैं। हर व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक गैस पहुंचे, आखिरी व्यक्ति तक जो है जनधन का खाता खुले, आखिरी व्यक्ति के घर में शौचालय हो, सबको घर मिले, ऐसा जो सोच पाते हैं यही मातृत्व का गुण है। तो जो सबके बारे में सोच पाए, इन्हीं गुणों के कारण तो वो आज सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे हैं। और इन गुणों को अगर अपना के भारत की युवा पीढ़ी, भारत के बाकी सब लोग भी आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है बहुत आगे जा सकता है भारत। सर, बिहार में चुनाव है,
भाजपा की क्या नहीं है? देखिए, मोदी जी तो आज रेखा का बहुत अच्छा ट्वीट है, मोदी जी तो दिल चोरी करते हैं और जिस पर दिल आ गया उसको वोट तो अपने आप ही आ जाता है। वो तो लोगों के दिल से कनेक्ट होते हैं साहब, उनके कनेक्टिविटी बड़ी गजब की है। दिल्ली में 200 चुनाव में 200 चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीट होगी, मैं भी प्रचार करके आया।